और दोस्तों कई रिसर्च में डॉक्टरों के अनुभव में ये खुलासा हो चुका है कि आज के समय में दिल की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां जो महामारी का रूप ले रही हैं, छोटे-छोटे बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों अगर हम इसके पीछे के कारण की बात करें, तो दोस्तों वो है आपके शरीर का इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन यानी सूजन। जब हमारे शरीर में कहीं पे भी सूजन हो रही है, तो दोस्तों उसके कारण ये सारी बीमारियां फैल रही। आखिर खाने-पीने की वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं और कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं जो शरीर में सूजन को कम करती हैं। अगर हमारे शरीर में सूजन नहीं होगी, सूजन को कम करने वाली चीज़ों को अगर डेली के रूटीन में हम खाते-पीते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में वो सूजन नहीं आएगी, तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे, वो कौन से फूड्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं? कौन से वो फूड्स हैं जो शरीर में आग बुझाने का काम करते हैं और इनके फ़ायदे क्या-क्या हैं? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ये बताया है कि वो कौन-कौन सी खाने-पीने की चीज़ें हैं जो शरीर में सूजन को बढ़ाती है, तो उन चीज़ों को खाने से बचना होगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कौन-कौन से फूड्स हैं जो शरीर में सूजन को कम करते हैं और ये फूड्स हमारे डेली के रूटीन में होने चाहिए। तो चलिए पहले फूड्स के बारे में जानते हैं, वो है दोस्तों हल्दी। ये जो आपके किचन में हल्दी है, दाल में, सब्जी में, हर एक डिश में प्रयोग की जाती है। दोस्तों यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें पाया जाता है केरकुमीन जो सूजन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स को रोकता है। यही केरकुमीन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और यही केरकुमीन कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है। इतना पावरफुल है। ये केरकुमीन सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है, बाकी धरती के किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि यह हल्दी कितनी गुणकारी है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, जिससे हमें सही मात्रा में हल्दी के फ़ायदे मिल सके, इसके लिए 2 ही तरीका है। पहला है हल्दी और पानी, दूसरा है गोल्डन मिल्क। जो पूरी दुनिया इसकी शक्ति को मान चुका है। तो दोस्तों अगर आपके घर खुद का दूध है, तो दूध में आधी चम्मच घर की पीसी हुई हल्दी डाल के रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद ज़रूर पीजिए। अगर दूध नहीं है तो आप हल्दी पानी का भी सेवन कर सकते हैं। एक दिन में कितना हल्दी का सेवन करना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा चम्मच। आधा चम्मच में ओज़न की बात करें तो दोस्तों 2.5 से 3 ग्राम हमें दूध में डाल के या पानी में डाल के ले सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये शरीर की सूजन को कम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरा है जो आपके किचन में है, वो है अदरक। अदरक दोस्तों, जी हाँ, अदरक में होता है जिंजरोल और सोगुट्स जो सूजन को घटाने वाल का काम करता है, यानी इसे सूजन घटाने वाला केमिकल भी कह सकते हैं, बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों आप अदरक का तो प्रयोग करते होंगे चाय में डाल के। अगर आप रोज सुबह चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने सुबह की शुरुआत अदरक पानी से कीजिए। कमाल आप देख सकते हैं 2 से 3 महीने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अदरक का पानी सबके लिए नहीं उपयोगी है, जैसे
बहुत दोस्तों कुछ सावधानियाँ बरतनी होगी, जैसे गर्भावस्था में इस समय ध्यान देना होगा। अधिक मात्रा में लेने से दोस्तों फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। इसके बाद आते हैं आपके किचन की कुछ सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, केल। इनमें भी दोस्तों विटामिन के होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को शांत करते हैं। तो मौसम के हिसाब से हमें इन सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेरीज होती हैं जैसे ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, सेब, अनार। इनमें दोस्तों कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमाग और दिल की सूजन को घटाते हैं। आपके दिमाग और दिल के लिए ये बेरीज बहुत ही फायदेमंद है। तो जितने हमने ये फल का नाम लिया, इन फलों का सेवन आप अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से कर सकते हैं। फल और सब्जियां हमें मौसम के हिसाब से खानी चाहिए, बिना मौसम के नहीं खानी चाहिए। मौसम के हिसाब से खाने से वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और हमें सस्ता मिलता है। कुछ नट्स और बीज होते हैं जो शरीर में सूजन को घटाते हैं। उसमें है दोस्तों बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, अलसी का बीज। इसे हेल्दी फैट्स कहा जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। तो दोस्तों इन नट्स और बीज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल। ऑलिव ऑयल और सरसों के तेल में पाया जाता है ओलिक एसिड जो शरीर में सूजन को कम करता है। लेकिन ये जो तेल है किसी भी कंपनी का नहीं लेना है। कंपनियों के तेल पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये तेल आप खाना चाहते हैं, शुद्ध बीज खरीदिए, छोटी चक्की पे जाके तेल निकलवाइए, उसका सेवन करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे फूड्स हैं, अब ये जो सारे फूड्स हमने आपको बताया, इस शरीर पे काम कैसे करते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है, चलिए थोड़ा सा उस पे भी प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों जब हम गलत खाना खाते हैं तो शरीर में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स और साइटोकिन्स बनते हैं जो सूजन पैदा करते हैं। लेकिन जब हम एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स लेते हैं तो दोस्तों ये क्या काम करता है, ये फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। ये दोस्तों शरीर में इंफ्लामेटरी पैथवे को ब्लॉक कर देता है और सेल्स को रिपेयर करके अंगों को हेल्थी रखता है, ऐसे काम करता है। इसलिए हमें अपने डेली के रूटीन में इन फूड्स को शामिल करना चाहिए। अब दोस्तों इनके फायदे क्या है, फायदे तो ऐसे आपने जान लिया, लेकिन और थोड़ा सा जानते हैं इनके क्या फायदे। दोस्तों अगर आप इन फूड्स को अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं तो दिल की बीमारियों का खतरा कम होगा, जोड़ों का दर्द यानी अर्थराइटिस से आपको राहत मिलेगी, छुटकारा मिल जाएगा, ब्लड शुगर इंसुलिन बेहतर होगा, दिमाग तेज होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो धीमी होगी। दोस्तों अब इस पे डॉक्टरों और रिसर्च का क्या कहना है, रिसर्च हमारा क्या कहता है और डॉक्टरों का अनुभव क्या करता है। दोस्तों हमारे यहाँ की सबसे बड़ी रिसर्च WHO हार्वर्ड मेडिकल स्टोर है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है उनका कहना है कि दोस्तों हल्दी, ग्रीन टी, ओमेगा 3 फैटी फूड्स रोजाना लेने वाले लोगों में क्रोनिक इन्फ्लामेशन 45 से 55% तक कम पाया गया। डाइट की सबसे बड़ी दवा है, यही आपकी जो डाइट है ये सबसे बड़ी दवा है जो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों याद रखिए, इन्फ्लामेशन ही हर एक बीमारी की जड़ है। शरीर में इन्फ्लामेशन न हो
इसके लिए हमें इन डाइट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे हल्दी, अदरक, बेरीज, नट्स, ग्रीन टी जैसी चीज़ों को अपने डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, इनसे आप न सिर्फ सूजन को कम करेंगे, बल्कि शरीर को जवान और बीमारियों से मुक्त रख पाएंगे, क्योंकि राइट फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। राइट फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, यही सबसे बड़ा रहस्य है। इसके साथ साथ अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए दोस्तों, स्वस्थ और निरोग रहेंगे आप हमेशा।